तो अब हम देखेंगे इमेज एंड एंकर टैग के बारे में। तो अब मैं पहले अपनी HTML की बॉयलर टेम्पलेट लगा लेता हूँ। हम टाइटल दे देते हैं एंकर एंड इमेज टैग। मैं सेव करूँगा, एक सेकंड, सेव करा, देखो वो अब हो गया। अब हम देखेंगे एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है? देखो, एंकर टैग बेसिकली आपको अगर कुछ एक्सटर्नल उस पर जाना है या फिर कुछ चीज़ एक्सटर्नल लिंक पे जाना है तो आप एंकर टैग यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँ गो दिस विल रीडायरेक्ट यू टू यूट्यूब एंड देन मैं यूट्यूब का यहाँ पे लिंक डाल दूँ HTTPS। एक सेकेंड, मेरे को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे अभी। यूट्यूब, तो देखो ये यूट्यूब का पूरा लिंक है। तो अब मैं यूट्यूब का पूरा लिंक डाल दूँ इधर एंड देखो दिस ये आ गया, दिस विल रीडायरेक्ट टू यूट्यूब। तो हाँ, एंकर टैग की वो डिफ़ॉल्ट CSS होती है कि जो भी आप उसमें लिखोगे वो ब्लू में आएगा एंड वो अंडरलाइंड होगा। आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन हाँ, तो देखो उस पर क्लिक करा, मैं यूट्यूब पे चला गया। तो अब ऐसे आप बहुत सही बना सकते हो, कोई किसी वेबसाइट पे, जैसे मैं ये करूँ गूगल पे चल जाओ, तो ये गूगल पे, देन मैं कर दूँ डॉक्स का एक बार लिंक देखना पड़ेगा, गूगल डॉक्स। चलो यही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूँ ये, देन आप समझ गए बेसिकली ये ऐसे कर सकते हैं। एंड देखो इसको बंद कर देता हूँ, दिस विल रिडायरेक्ट यू टू यूट्यूब, तो ये यूट्यूब पे चला गया। देन मैंने ये गूगल के लिए लिखा था तो ये गूगल पे चला गया। देन ये मैंने कोई रैंडम वो उठाया तो देखो उस पे चला गया, गूगल के साइन इन पे। तो आपको बेसिकली समझ आ गया होगा कि ये क्या करता है। देन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो उसी टैब में खोल रहा है, तो आपकी वेबसाइट बंद हो रही है। तो आप क्यों चाहोगे कि आपकी वेबसाइट बंद हो जाए? एक ऑप्शन तो होता है, अगर आप कमांड या फिर कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे तो नए टैब में ओपन होगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि वो डिफ़ॉल्ट ही नहीं ओपन हो, नए टैब में ओपन हो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। इससे क्या होगा ना, इससे आपका वो नए टैब में खुलेगा। देखो अब ये न्यू टैब में खुल गया, वो आपका वो वाला टैब तो अभी भी खुला है, आपकी वेबसाइट तो अभी भी खुली हुई है, लेकिन ये अब नए टैब में खुल गया। तो लेकिन देखो गूगल पे क्लिक करूँगा तो वो आपकी वेबसाइट को बंद करके नया नहीं खोल रहा है, उसी में नया खोल रहा है। तो फिर क्योंकि इसमें मैंने टारगेट ब्लैंक नहीं लिखा, अगर मैं इसमें भी लिख देता हूँ, देखो मैं इसमें भी लिख दिया, तो देखो ये फिर नई उसमें खोलेगा। ये ऑप्शन होता है। एंड ज़रूरी नहीं है आप कोई एक्सटर्नल लो, अगर आपकी इसके अंदर भी है, जैसे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ test.html, इसमें मैं अपनी बॉयलर टेम्पलेट लगाऊँ एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय। अब मैं यहाँ से उसमें भी रीडायरेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको कमेंट करूँगा, कमेंट करने का शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, Ctrl+/ या फिर Command+/ अगर आप मैक पे हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए। देखो ये आपको वैसे सारे वो भी दे देगा शॉर्टकट्स वगैरह विजुअल स्टूडियो के, ये बेनिफिट्स हैं यहाँ पे मैं लिखूँ / हमारा test.html, दिस विल रीडायरेक्ट यू टू test.html। देखो इस पर क्लिक करा तो वो उस वाले test.html खुल गया। अब यहाँ पे हाई लिख के क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे सेव करना भूल गया था। अब मैं रिलोड करूँगा, देखो यहाँ पे भी हाई लिख के आ गया, दिस विल रीडायरेक्ट टू test.html। तो यहाँ पे test.html पे आ गए हम, जहाँ पे हाई लिखा है हमने। सेम चीज़ इसमें आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे वो लिख देते हो टारगेट ब्लैंक, तो वो नए टैब में खुलेगा। तो ये तो था एंकर टैब। देन नेक्स्ट हमारा आता है इमेज टैग लिया। SRC होता है कि सोर्स कहाँ पे है आपकी इमेज, तो हमारे इस केस में तो यहीं पे है हमारे इसके अंदर।
तो स्लैश लिखूँगा मैं, जिससे उसको पता चले कि हाँ इसी फाइल जिस फाइल में index.html है उसी फाइल में हमारी इमेज है। फिर ये VS कोड हमें ऑटोमेटिकली सजेशन दे रहा है, तो हम इस पर सीधा क्लिक कर देंगे। ऑल्ट के बारे में मैं अभी बात करूँगा। देखो वो इमेज हमारी यहाँ पे आ गई। ऑल्ट वो होता है कि जैसे अगर उस वेबसाइट को इमेज, अगर गूगल को ये इमेज नहीं मिली, फॉर सम रीज़न नहीं मिली, तो वो ऑल्ट में दिखाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि इमेज नॉट लोडेड। वैसे हम यूजुअली ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, हम यूजुअली बस एक हैश दिखाते हैं जिससे हमें समझ आ जाए, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है वैसे तो अभी तो इसको इमेज मिल रही है। अब देखो जैसे मैं अगर इसके नाम में कुछ गलती कर देता हूँ तो अब इसको इमेज नहीं मिलेगी। तो ये देखो ये हैश दिखा रहा है। यहाँ पे आप कुछ और लिख देते हो, एरर। देखो एरर दिखाएगा, क्यों? क्योंकि उसको इमेज नहीं मिली, क्योंकि ऐसी नेम की कोई इमेज है ही नहीं हमारी, बस इमेज के नाम से है। तो यहाँ पे मैं जैसे ए लगा दूँगा तो अब देखो वो इमेज उसको मिल गई, तो वो इमेज दिखा देगा वो, और वो यहाँ पे ऑल्ट नहीं दिखाएगा। तो ये हो गया, इस इमेज हो गया टैग SRC, और ऑल्ट हो गए एट्रीब्यूट्स। और अब मैं देखूँ इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखो आप इसमें टॉगल कर सकते हो, और साइड में यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये क्या क्या खोलेगा, उसमें क्या क्या ऑटोमेटिकली करेगा। तो हम अभी उसी में दे देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है विड्थ का, आप इसको विड्थ दे सकते हो, आप इसको हाइट दे सकते हो इमेज को। देखो छोटी हो गई इमेज, अगर मैं इसको बड़ा करूँगा, इसको भी बड़ा करूँगा, तो देखो इमेज बड़ी हो गई। ऐसे आप उसको रीसाइज़ कर सकते हो, लेकिन यूजुअली हम ऐसे करते नहीं, हम इसको CSS से करते हैं, उससे कोड ज़्यादा नीट एंड ज़्यादा अप्रोप्रिएट दिखता है। लेकिन हाँ ये भी एक ऑप्शन है। तो बस यही था। अरे हाँ एक और चीज़, अगर आपके इसके अंदर नहीं है इमेज, आपको कोई एक्सटर्नल इमेज चाहिए, देखो इमेज रैंडमाइज्ड, अगर कुछ भी सर्च करते हो, एक मिनट, देखो मैं इसका लिंक एड्रेस कॉपी करता हूँ एंड देन वो यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। एक मिनट लोड हो रहा है, शायद कुछ एरर आ गई। मैं दूसरी इमेज ट्राई कर लेता हूँ। देखो एरर का मतलब उसको इमेज नहीं मिली ये वाली। कोई बात नहीं, हम कोई और इमेज देख लेते हैं। देखो वो इमेज यहाँ पे आ गई। वो बेसिकली ये उसका एड्रेस है उस इमेज का, जो इमेज आप एक्सेस करना चाह रहे हो, एंड वो ये इमेज गूगल से निकाल के आपके यहाँ पे पेस्ट कर रहा है। बेसिकली अब आपको वो दिखा रहा है। आप इसको देन रीसाइज़ कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया था विड्थ, और उससे जैसे अब ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी है तो मैं विड्थ 200 पिक्सल्स एंड हाइट 400 पिक्सल्स। तो देखो छोटी हो गई इमेज। आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपकी इमेज आपकी यहाँ आपकी फ़ाइल के अंदर हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप चाहोगे कि आपकी फ़ाइल के अंदर हो, आप किसी और एक्सटर्नल उस पर डिपेंडेंट ना हो। क्योंकि अगर कल को ये बंद हो गई इमेज, मतलब इन्होंने कुछ चेंज कर लिया, या इमेज अब यहाँ इस लिंक पे इमेज नहीं है, तो फिर आपको आपके यहाँ पे एरर दिखाने लग जाएगा, मतलब ये ऑल्ट दिखाने लग जाएगा, ऑल्ट के अंदर जो लिखा है। तो इसलिए आप चाहोगे कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहीं पे हो, क्योंकि वो ऑनलाइन इमेजेस का पाथ कभी भी चेंज हो सकता है। तो ये थे बस एंकर टैग और इमेज टैग के बारे में। एंकर टैग से आप किसी और उस पर रीडायरेक्ट कर सकते हो, चाहे वो आपके खुद की फ़ाइल हो या कोई एक्सटर्नल वेबसाइट हो। एंड देन टारगेट ब्लैंक से वो नए टैब में खुलेगी। अगर आप टारगेट ब्लैंक नहीं लिखते हो तो आपका उसी टैब में खुलेगी। एंड देन इमेज टैग के अंदर SRC के अंदर आप लिखते हो कि आपका पाथ क्या है फाइल का, एंड देन ऑल्ट में लिखते हो अगर फॉर सम रीज़न वो पाथ नहीं मिला उस ब्राउज़र को, तो वो ये डिस्प्ले करा देगा उसकी जगह। एंड देन विड्थ एंड हाइट अभी ऑप्शन है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे ना करें, CSS के थ्रू ही करें। वो CSS हम बाद में सीखेंगे।